एमजीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के असतिया की 5 रोज़ा हड़ताल जारी है। कामगार सेना का इल्ज़ाम है कि कॉलेज इंतजामिया ने पिछले माह कॉलेज के तदरीसी अमले के 11 अरकान को बगैर कोई पेशगी इत्तला के मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया, जबकि 4 अरकान का एमजीएम की मुंबई यूनिट में तबादला कर दिया। इंतजामिया से इस्तिफसार करने पर बताया गया कि माली वसाइल की कमी के बायस इन टीचर्स को बर्खास्त किया गया है। कई दिनों तक इंतजामिया से अपील करने के बावजूद बर्खास्त शुदा टीचर्स को मुलाजिमत पर वापस नहीं लिया गया, सिर्फ जबानी यकीन दहानियां कराई गई। बिलाखिर मजबूर होकर इन मुलाजिमीन ने भारतीय कामगार सेना के बैनर तले एमजीएम कॉलेज गेट पर एहतजाजी धरना शुरू कर दिया। एहतजाजियों का मानना है कि कामगार सेना से वाबस्तगी के बायस इन टीचर्स को सजा दी जा रही है। इस ज़िमन में जब एमसीएन न्यूज़ के नुमाइंदों ने एमजीएम के चेयरमैन कमल किशोर कदम से मुलाकात की और इस मसले में इनका मौक़िफ़ जानना चाहा, तो चेयरमैन मौसूफ ने कैमरे के रूबरू कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मैं उत्तम किशन राव आठोले, भारतीय कामगार सेना शाखा एमजीएम का यूनिट अध्यक्ष हूँ मैं। और यहाँ से पिछले 14 तारीख से हम बेमुदत काम बंद आंदोलन कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि 8 जनवरी को मैनेजमेंट ने बगैर कोई सूचना दिए हमारे भारतीय कामगार सेना के जो 11 सदस्य हैं उनको टर्मिनेट कर दिया है और 4 लोगों की मुंबई यूनिट को बदली कर दी है। इसके विरोध में हम यहाँ बेमुदत काम बंद आंदोलन कर रहे हैं और मैनेजमेंट की ये 5 दिन से कोई दखल नहीं दे रहा है। उल्टा जब हमने पूछा कि भाई ये लोगों को टर्मिनेट क्यों करें, तो उन्होंने कारण बताए थे कि हमारे पास एक्सेस स्टाफ ज़्यादा हो गया है। तो हम ये मैनेजमेंट को पूछना चाहते हैं, आपके पास अगर ज़्यादा स्टाफ हो गया था तो वो अभी मुंबई से या औरंगाबाद या नांदेड़ से ये स्टाफ क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि इसीलिए मंगा रहे हैं नया स्टाफ, क्योंकि इनको भारतीय कामगार सेना ख़त्म करनी है। इनका जो सपना है ये कभी पूरा नहीं होगा। भारतीय कामगार सेना एमजीएम में रहेंगी, मजबूती से काम करेंगी और लोगों के हक और न्याय के लिए काम करेंगी। मेरा नाम शेख मुबीन हुसैन है। मैं एमजीएम कॉलेज का एम्प्लॉय हूँ। 7 जनवरी 2019 को बिना किसी नोटिस के मुझे टर्मिनेट किया गया और मेरा सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यही था। और आज मेरी फैमिली को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं उसकी वजह से। तो इसका रीज़न उन्होंने ये लिखा है टर्मिनेशन लेटर में कि फाइनेंशियल कंडीशन इंस्टीट्यूट का ठीक नहीं है। लेकिन जब फाइनेंशियल कंडीशन इंस्टीट्यूट का ठीक नहीं है तो इनको बाहर से फैकल्टी मंगाने की क्या ज़रूरत थी, ये हम पूछना चाह रहे। बाहर से फैकल्टी प्लेन से आ रही है इधर पढ़ाने के लिए बच्चों को, और ये कहते हैं कि हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत कैसे नहीं है? और हमको टर्मिनेशन लेटर में ऐसा लिखा गया कि हम लोग टेम्पररी एम्प्लॉयज़ हैं, जबकि मैं खुद यहाँ पे 8 साल से काम कर रहा हूँ। अभी ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोग टेम्पररी एम्प्लॉय कैसे हो गए। ठीक है। और इनके जो रिकॉर्ड्स है एआईसीटी में शिक्षण शुल्क समिति वगैरह, जो गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, इन सब रिकॉर्ड्स में हमारे नाम एज ए रेगुलर अप्रूव्ड और टेम्पररी परमानेंट एम्प्लॉय ऐसा मेंशन किया है इन्होंने। बस और कुछ नहीं। आपकी डिमांड? अब हमारी डिमांड ये है कि ये जो आंदोलन चालू है ये कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी पूरी डिमांड नहीं होगी। हमारी डिमांड्स ये है कि जो 11 लोगों को निकाला गया है, टर्मिनेट किया गया है, उनको वापस लिया जाए और 4 लोगों को जो ट्रांसफ़र किया गया है मुंबई, उनको वापस लाया जाए। बस यही हमारी मांग है। माझे नाव दीपाली पोहरे आहे। मी एमजीएम कॉलेजमध्ये 2010 पासून कार्यरत आहे। जवळपास मला 8 ते 8.5 वर्ष होत आहेत मी इथे कार्यरत आहे। दिनांक 7 जानेवारी 2019 रोजी संध्याकाळी 6 वाजता मी घरी गेले होते। मला कॉल आला। 6:30ला मला परत इथे बोलवण्यात आलं आणि माझ्या हातात काहीही इंटिमेशन न देता टर्मिनेशन लेटर देण्यात आलं आणि त्याच्यामध्ये लिहिलेलं होतं की आमच्याकडे ॲडमिशन कमी झाल्यामुळे आम्ही तुम्हाला काढून टाकत आहोत। ॲडमिशन कमी कसे काय होऊ शकते?
पहिल्या सेमिस्टरला आम्ही डिसेंबरपर्यंत त्या मुलांना आम्ही शिकवलं आणि काय जानेवारीमध्ये त्यांनी ॲडमिशन काढून घेतले का मुलांनी, हे कारण व्यवस्थित नाही आहे त्यांचं. त्यांनी आम्हाला फक्त एकाच गोष्टीमुळे टार्गेट करतायत की आम्ही युनियन जॉईन केलेलं आहे. हे त्यांचं चुकीचं कारण आहे आणि हे त्याबद्दल बिलकुल आमची दखल घेत नाही आहेत कुठल्याही बाबतीमध्ये. आणि काही झालं तरी दरवेळेस आम्हाला टार्गेट करत आहेत की तुम्ही जॉईन का केलं म्हणून. आणि यानंतर त्यांनी जेव्हा आम्हाला काढून टाकलेलं आहे त्यानंतर आमचे आता संसार असे रस्त्यावर आल्यासारखे झालेले आहेत आणि आम्हाला मानसिक त्रास पण खूप होत आहे या गोष्टीमुळे.